करेंगे। देहरादून जौली ग्रांड एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में केदारनाथ धाम के लिए निकलेंगे पीएम। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन पूजन। केदारनाथ धाम में 3 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। दर्शन पूजन के बाद विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे मोदी। थोड़ी देर में केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे पीएम। केदारनाथ 3 घंटे में रहेंगे पीएम। देहरादून जौली ग्रांड एयरपोर्ट पहुंचे नरेंद्र मोदी। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन पूजन। दर्शन पूजन के बाद विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे पीएम। थोड़ी देर में केदारनाथ धाम के लिए निकलेंगे पीएम। केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम में पहुंचेंगे पीएम। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में केदारनाथ धाम के लिए निकलेंगे। केदारनाथ धाम में 3 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। दर्शन पूजन के बाद विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन पूजन। ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। पंकज, नरेंद्र मोदी कब तक पहुंच सकते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ? एयरपोर्ट से केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री और अब से थोड़ी देर बाद यानी लगभग आधे घंटा जो है प्रधानमंत्री को वहां पहुंचने में लगेगा। तो मान के चलिए कि लगभग 7:55 पे प्रधानमंत्री केदारनाथ में होंगे और केदारनाथ में जो तमाम सबसे पहले तो पूजा करेंगे और उसके बाद वहां पर एटीवी व्हीकल से पूरा केदारनाथ का जो निर्माण कार्य है उसका प्रधानमंत्री के द्वारा जायजा लिया जाएगा और जो तमाम वहां पर निर्माण कार्य हैं उनको लेकर अधिकारियों को निर्देश देंगे प्रधानमंत्री और लगभग 10:30 बजे के लगभग प्रधानमंत्री जो है वो बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। पहली बार केदारनाथ में बहुत ज्यादा देर का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का नहीं है। लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम या 2.5 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है और इसके बाद प्रधानमंत्री जो है आज पूरा दिन बद्रीनाथ में रहेंगे। बद्रीनाथ में न केवल केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की जो रोपवे सेवा है उसका शिलान्यास करेंगे और उसके अलावा जो माणा गांव जाएंगे प्रधानमंत्री। माणा गांव में जो तमाम कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में पूरे दिन भर का आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह प्रधानमंत्री के साथ बैठकर उनके 3 हेलीकॉप्टर जो है वो केदारनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं। पंकज, किस प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं पीएम के आगमन पर? देखिए, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। जो तमाम जगह हैं वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जब तक प्रधानमंत्री नहीं पहुंचते हैं तब तक अभी वहां पर पूजन कार्यक्रम पूरी तरीके से चल रहा है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे तो पूरा इलाके को स्क्वाड्रन ऑफ कर दिया जाएगा। चाहे केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, दोनों इलाकों में पूरी तरीके से आवाजाही को रोक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री ही वहां पर तमाम कार्य वहां पर जो निर्माण कार्य हैं वो देखेंगे। इसके अलावा जो मंदिर में पूजन किया जाना है वो करेंगे। सबसे पहले केदारनाथ मंदिर में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो केदारनाथ मंदिर में वो पूजा करेंगे और उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर में जब वो पहुंचेंगे तो बद्रीनाथ मंदिर में वो पूजा करेंगे। तो कुल मिलाकर आज का जो उनका पूरा का पूरा जो दौरा है वो धार्मिक एंगल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी ठीक है पंकज, जिन योजनाओं का शिलान्यास आज जो पीएम मोदी करेंगे उन योजनाओं से आम जनता को क्या कुछ फायदा और बेनिफिट्स होने वाले हैं? अब देखिए, बहुत बेनिफिट्स हैं। रोपवे की अगर आधारशिला प्रधानमंत्री रखते हैं तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले दिनों जिस तरीके से हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ एक और विकल्प खुल जाएगा रोपवे पे। अगर केदारनाथ में रोपवे खुल जाता है और वो एक सेफेस्ट माध्यम हो जाएगा केदारनाथ में जाने के लिए। जो लोग पैदल नहीं चल सकते, जो लोग हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते, उनके लिए तो रोपवे एक वरदान साबित होगा। और लगभग 3400 करोड़ की ये योजनाएं हैं जो
आने वाले दिनों में ये तमाम इलाकों में, चाहे हेमकुंड साहिब भी आप देखिए बेहद दुरूह इलाका है, बेहद परेशानियों भरा इलाका है, वहां पर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ समय बाद तो ऐसा हो जाता है, यानी अभी की स्थिति ये देखिए कि वहां पर जब वहां पर हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हुए तो लगभग वहां पर बर्फबारी बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी और बहुत तेजी से वहां पर जो है कई फीट बर्फ पड़ चुकी थी। और आप केदारनाथ में भी देखिए तो केदारनाथ में भी पीछे पूरी तरीके से बर्फ से लदगद है और लगातार वहां पर कल भी बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ में हालांकि अभी बर्फबारी जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन अब से कुछ दिनों बाद वहां का मौसम भी जो है पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो कार्यक्रम है, जिन योजनाओं की बात है, जैसे माणा गांव में जन आशीर्वाद योजना है, किस तरीके से वहां पर जो सीमांत क्षेत्र हैं उनमें उनके जो लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसलिए माणा गांव, क्योंकि माणा गांव जो है चीन के बिल्कुल बॉर्डर पर है, तो आप समझिए कि इस गांव में प्रधानमंत्री का आना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, उनका पहुंचना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से वहां पहुंच रहे हैं, पूरी तरीके से वो आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और पूरी तरीके से एक बड़ा मैसेज वो चीन को भी देते हुए नजर माणा गांव से आएंगे। और वहां पर जिस तरीके से इस योजना का शुरुआत किया जा रहा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जब हेमकुंड और केदारनाथ के रोपवे की बात होती है तो उसकी अगर शुरुआत हो गई तो आने वाले समय में तो आप समझिए कि वहां का अपने आप में कायाकल्प हो जाएगा। और कई इसके अलावा अराइवल प्लाजा विकास जो तमाम बद्रीनाथ के हैं, बद्रीनाथ के उसमें भी आप देखिए कि बद्रीनाथ का भी पूरी तरीके से कायाकल्प करने की प्रधानमंत्री की कोशिश है। वो एक तरीके से एक पूरी टाउनशिप वहां पे बनाई जा रही है, पूरी तरीके से वहां पर एक पूरा नया स्वरूप दिया जा रहा है। और जो मंदिर है, मंदिर के आसपास जिस तरीके से वहां पर कंजेस्टेड इलाके हैं, उन तमाम कंजेस्टेड इलाकों को वहां से हटाकर एक अलग जगह में उसको बसाया जाएगा। तो अपने आप में जो जिस तरीके का स्वरूप इस समय केदारनाथ का है, शायद आप अगर आज से 2013 से पहले अगर वहां गए होते तो वहां की स्थिति अलग, बहुत एक सकरी गलियां दिखती थी और केदारनाथ का तो दर्शन ही बहुत दूर से होते थे। तो आप ये समझिए कि आज की डेट में तो आप लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर से ही केदारनाथ के सामने से दर्शन कर सकते हैं। वैसी स्थिति अब बद्रीनाथ की भी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरी तरीके से वहां का जो उनकी जो मंशा है, उनकी जो कोशिश है, वो पूरी तरीके से ये है कि दोनों धामों को एक तरीके से जो श्रद्धालु वहां आते हैं, केवल श्रद्धालु वहां आए ना, केवल एक आध्यात्म को वहां पे फील भी करते हुए नजर आए। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया पंकज।